नाज़रीन इकराम, मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में लावा पक रहा है। मुझे यकीन है अल्लाह एक और मूसा पैदा करेगा जो आकर इस कौम को बचाएगा। मैं इस बात पर पूरा एतमाद रखता हूँ और बहुत जल्द ऐसा ही होगा। कश्मीर की सूरत हाल पर फारूक अब्दुल्ला ने रोते हुए बयान जारी कर दिया। मोदी सरकार के लिए नई मुश्किलात का आगाज हो गया। कश्मीर के अंदर एक नई मुहिम ने जन्म ले लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में लावा पक रहा है। मुझे यकीन है अल्लाह ताला एक और मूसा पैदा करेगा जो आकर इस कौम को बचाएगा। उन्होंने ये बात एक भारतीय नशरियाती इदारे दी वायर को इंटरव्यू देते हुए कही। इस दौरान वो मुतादिद मौके पर जज्बाती और आपदीदा हो गए। मेजबान ने सवाल किया कि मकबूजा कश्मीर में रवां साल पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तेजी, शहरियों और पुलिस की हलाकत और दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफे की क्या वजूहात हैं। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब वजीर दाखिला ने दफा 370 खत्म की तो कहा था कि मकबूजा कश्मीर में अब तक जो होता आया है उसका जिम्मेदार ये आर्टिकल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज हम इक्तदार में नहीं, वो इक्तदार में हैं। क्या वो कश्मीर में जिंदगी मामूल पर ले आए हैं? क्या ज्यादा नौकरियां पैदा हो गई हैं? क्या लोग ज्यादा भारतीय हो गए हैं? क्या तशद्दुद में कमी आई है? उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला के बयान के मुकाबले में जमीनी सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। मेजबान ने सवाल किया कि श्रीनगर जो पहले खासा पुरअमन होता था अचानक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का गढ़ क्यों बन गया है। नाज़रीन इकराम, साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर ने जवाब दिया कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि वो देखते हैं कि कौम के साथ क्या हो रहा है, लोगों में किस तरह तकसीम पैदा हो रही है, कत्लो गारत गरी की जा रही है। हमें किस तरह बताया जा रहा है कि आप क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, कहाँ इबादत कर सकते हैं। बात को जारी रखते हुए उनका कहना था कि आप क्या समझते हैं कि लोग इसका एहसास नहीं करते? ये गांधी और नेहरू का भारत नहीं है। उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि श्रीनगर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का बराह रास्त ताल्लुक भारत में कहीं भी मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक से है। उन्होंने कहा कि दल्लत तो हिंदू हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? उनकी बेटियों को रेप और कत्ल किया जा रहा है। क्या ये भारत है? क्या ये शाइनिंग इंडिया है? मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी क्या महसूस कर रहे हैं? इसका जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बदकिस्मती से जो कुछ हो रहा है उस पर वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कौम से दूर धकेला जा रहा है और कौम ये नहीं देख रही कि उनके दर्द और आलाम क्या हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अपने आप को मुस्तरद शुदा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला नहीं, उन्हें कोने से लगा दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एक लावा फटने वाला है। आज कोई पाकिस्तानी आकर हमारे लिए नहीं लड़ेगा। ये कश्मीरी नौजवान हैं जो खुद अपने लिए खड़े हो रहे हैं, जिन्हें मालूम है कि वो एक रोज मारे जाएंगे लेकिन इसके बावजूद खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं खबरदार कर रहा हूं, आप क्या समझते हैं आप कब तक फौजियों, पुलिस, BSF, मुसल्लह अफवाज से मगलूब रख सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को हर रोज तकालीफ उठाते देख रहा हूं। हमारा मीडिया सच्चाई से कुछ नहीं लिख रहा। कोई भी अखबार उठाकर देख लें, कोई सच्ची खबर नहीं, क्योंकि अगर कोई सच लिखेगा तो वो पुलिस स्टेशन में होगा, उस पर चार्जशीट लगाई जाएगी और वो जेल में होगा। नाज़रीन इकराम, एक सवाल फारूक अब्दुल्ला से यह भी किया गया कि बीजेपी की जानिब से तंज का निशाना बनने, हुजूम के हाथों तशद्दुद का शिकार मुसलमान आज भारत में कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मोदी के भारत में मुसलमान होना कैसा है? उन्होंने कहा कि जो मुसलमान अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं वो खौफजदा नहीं होते। मैं खौफजदा नहीं हूँ।
वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है, ये भारत के हाथ में नहीं है। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा है कि मेरी रस्सी मजबूती से थामे रखो, और मैंने अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामी हुई है कि वो हमें इन मसाइब से निकालेगा। एक मूसा पैदा होगा। उनका कहना था कि फिरौन ने अपने आप को खुदा समझ लिया था। उसे मालूम हुआ कि एक लड़का पैदा होगा जो उसके इक़्तिदार का खात्मा करेगा, तो उसने बनी इसराइल पर इसी तरह मज़ालिम ढाने शुरू किए जैसे आज मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिरौन के घर में ही परवरिश पाई। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मूसा ने फिरौन को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो उसने सरकशी की, जिस पर वो अपनी कौम को वहां से निकाल कर ले गए और फिरौन को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है अल्लाह ताला एक मूसा पैदा करेगा जो आकर इस कौम को बचाएगा। मुझे इस बात पर पूरा एतमाद है और बहुत जल्द ऐसा होगा, और मोदी सरकार और बीजेपी बहुत जल्द नीस्तो नाबूद हो जाएंगे।